Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. English grade 8. We had started unit number 2nd and it is the third lecture of this unit. Today we are going to read and translate page number 16. At page number 14 and 15 we had discussed that how the Sinbad, a fictional sailor, lost in an island and then he saw a huge bird, the rock and its egg, and then in order to get escape from that island he tied himself with the leg of the rock with the hope that it would take him from deserted island. Now we are going to start the reading of page number 16. As soon as the dawn appeared, dawn, the time when the very first ray of the light appears in the sky. सुबह सवेरे का वक्त जो होता है, तुलुए आफ्ताब का वक्त. एज सुन एज द डांस अपीयर, जैसे ही तुलुए आफ्ताब का टाइम हुआ, द बर्ड रॉज इनटू द एयर, परिंदा हवा में उड़ा, कैरिंग मी अप एंड अप, मुझे ऊपर और ऊपर ले जाते हुए, टिल आई कुड नो लॉन्गर सी द अर्थ, कि मैं मज़ीद ज़मीन को नहीं देख सकता था. एंड देन सडनली इट डिसेंडेड सो क्विकली, और फिर अचानक ये इतनी तेज़ी से नीचे उतरा, डेट आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस, के मैं होश खो बैठा. व्हेन आई बिकेम अवेयर, और जब मैं ये जान चुका दैट द रॉक हैड सेटल्ड, के रॉक जो है वो बैठ चुका है, एंड दैट आई वॉज वंस अगेन अपॉन सॉलिड ग्राउंड, और मैं दोबारा एक सख्त ज़मीन पर हूँ. आई हैस्टली अनटाइड माई टर्बन, मैंने जल्दी से अपनी पगड़ी को खोला फ्राम इट्स फुट, इसके पाँव से, एंड फ्रीड माई सेल्फ, और अपने आप को आज़ाद करवाया. द वैली इन विच आई फाउंड माई सेल्फ वॉज डीप एंड नैरो, वो वादी जिसमें मैंने अपने आप को पाया वो बहुत गहरी और तंग थी. एंड सराउंडेड बाई माउंटेन्स विच टॉवर्ड इन टू द क्लाउड्स एंड वर सो स्टीप एंड रॉकी, और वो पहाड़ों से घिरी हुई थी. विच टॉवर्ड इन टू द क्लाउड्स, जो जिनकी ऊंचाई बादलों में जा रही थी. एंड वर सो स्टीप एंड रॉकी, और जो बहुत डेलवानी और चट्टानी थे. दैट देर वॉज नो वे ऑफ क्लाइंबिंग अप देयर साइड्स, कि उनके ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था. एज आई वॉन्टेड अबाउट सीकिंग एनेक्शियसली फॉर मीन ऑफ स्केपिंग फ्राम द ट्रैप जाल, जैसे मैं इधर उधर घूम रहा था, सीकिंग एनेक्शियसली, बेचैनी से तलाश करते हुए, फ्रॉम सम मीन ऑफ स्केपिंग, बचाव का कुछ, फरार की कोई राह तलाश करते हुए, फ्राम दिस ट्रैप, इस जाल से. आई ऑब्जर्व, मैंने गौर किया, दैट द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद द डायमंड्स, के ज़मीन तो हीरो से भरी हुई है, ढकी हुई है. द साइड गेव मी ग्रेट प्लेजर, इस नज़ारे ने मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दी. बट माई डिलाइट वॉज स्पीडली डैम्प्ड, लेकिन मेरी खुशी उतनी ही तेज़ी से जो है वो मांद पड़ गई. व्हेन आई सा आल्सो नंबर ऑफ़ हॉरिबल स्नैक्स, जब मैंने बहुत खौफनाक सांप जो है, बहुत खौफनाक सांपों की एक तादाद देखी, बहुत बड़ी तादाद देखी. सो लॉन्ग एंड सो लार्ज, इतने लंबे और इतने बड़े, दैट द स्मॉलेस्ट ऑफ देम कुड हैव सॉलिड एन एलिफेंट विद ईज, कि उनमें से जो सबसे छोटा सांप था वो एक हाथी को बड़ी आसानी से निकल सकता था. फॉर्चुनेटली फॉर मी दिस सीम टू हाइड इन द केव्स ऑफ द रॉक्स बाय डे, दिन के टाइम वो मुझे चट्टानों की हारों में छुपे हुए दिखे. एंड ओनली केम आउट बाय नाइट, और सिर्फ वो रात को बाहर आई, प्रॉबली बिकॉज ऑफ देयर एनिमी द रॉक, शायद अपने दुश्मन रॉक की वजह से. थर्ड पैराग्राफ इज़ ऑल डे लॉन्ग आई वॉन्डर्ड अप एंड डाउन द वैली, सारा दिन मैं वादी में ऊपर और नीचे फिरता रहा. एंड व्हेन इट ग्यू डस्क, जब शाम का टाइम हुआ, आई क्रेप्ट इनटू अ लिटिल केव, तो मैं एक छोटी सी हार में जो है वो रिंगते हुए चला गया. एंड हैविंग ब्लॉक्ड अप द एंट्रेंस टू इट विद अ स्टोन, और इसकी दाखिली दरवाजे को एक बड़े पत्थर से मैंने बंद कर दिया. आई एट पार्ट ऑफ माई लिटिल स्टोर ऑफ फूड, मैंने अपने बचे हुए खाने से थोड़ा सा खाया. एंड ले डाउन टू स्लीप, और सोने के लिए लेट गया. बट ऑल थ्रू द नाइट द सर्पेंट क्रॉल टू एंड फ्रो, लेकिन सारी रात सांप जो है वो आगे पीछे जो है वो रेंगते रहे. हिसिंग हॉरिबली, बहुत खौफनाक आवाज़ पैदा करते हुए. इन द मॉर्निंग व्हेन द स्नेक्स वेंट टू देयर डेंस, सुबह के वक्त जब सांप दोबारा अपने हारों में चले गए. आई केम ट्रेम्बलिंगली आउट ऑफ माई केव, मैं कांपते हुए अपने हार से बाहर निकला. एंड वॉन्डर्ड अप एंड डाउन, और इधर उधर ऊपर और नीचे जो है वो घूमता रहा. द वैली वंस मोर, और वादी में एक दफ़ा दोबारा मैं ऊपर नीचे घूमने लगा. किकिंग द डायमंड्स कंटेम्पशियसली आउट ऑफ माई पाथ, और किकिंग द डायमंड्स कंटेम्पशियसली, उन हीरों को हकारत से जो है वो लाते मारते हुए
उनको अपने रास्ते से ठोकरें मारते हुए फॉर आई फेल्ट, क्योंकि मुझे महसूस हुआ दैट दे वर इंडीड वैन थिंग्स, क्योंकि वो बेकार चीज़ें हैं टू अ मैन, एक इंसान के लिए, इन माई सिचुएशन, इस हालत में। यहाँ पे जो है आपको इसका थीम मिलेगा, दैट वर्ल्डली थिंग्स आर ऑफ नो यूज़ इफ़ आवर लाइफ इज़ इन डेंजर। एट लास्ट, आखिरकार, आई सेट डाउन अपॉन अ रॉक, में एक चट्टान पे बैठ गया, बट आई हैड हार्डली क्लोज माई आइज़, लेकिन मैंने मुश्किल से ही अपनी आँखें बंद की होंगी। व्हेन आई वॉज स्टार्टल्ड बाय समथिंग, जब मैं चौंक गया किसी चीज़ से, विच फेल टू द ग्राउंड विद अ क्लोज बिसाइड मी, जब कोई चीज़ बहुत ज़ोर से मेरे पास आके गिरी। इट वॉज अ ह्यूज पीस ऑफ फ्रेश मीट, ये एक ताज़ा गोश्त का बहुत बड़ा टुकड़ा था। एंड एज आई स्टेयर्ड एट इट, सेवरल मोर पीसेस रोल्ड ओवर द क्लिफ इन डिफरेंट प्लेसेस, जब मैं इसकी तरफ घूर ही रहा था और बहुत से टुकड़े जो है वो चट्टान के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वो नीचे गिरे। इट वॉज द मर्चेंट्स थ्रोइंग अ ग्रैंड लम्स ऑफ द मीट इन टू द वैली, ये सौदागर थे जो बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े वादी में फेंक रहे थे। विच फेल विथ सो मच फोर्स अपॉन द डायमंड्स, जो उन हीरो पे इतनी ताकत से गिरते थे, डेड दे स्टक टू एंड के वो हीरो उसके साथ, उन गोश्त के टुकड़ों के साथ चिपक जाते थे। व्हेन द ईगल्स पाउंस्ड अपॉन द मीट, और जब उकाब जो है आके इस गोश्त के टुकड़े पे झपटा मारते, एंड कैरीड इट ऑफ टू देयर नेस्ट, और इनको अपने घोंसले में ले जाते, टू फीड देयर हंगरी चिल्ड्रन, अपने भूखे बच्चों को खिलाने के लिए। द मर्चेंट्स वुड स्केयर द ईगल अवे, और तो सौदागर जो हैं उन उकाबों को डरा के दूर भगा देते, एंड सिक्योर द ट्रेजर, और उस खजाने को महफूज कर देते। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी पेज नंबर 16 की रीडिंग थी। आप लोगों ने घर में एक दफ़ा दोबारा अपनी बुक ओपन करके पेंसिल हाथ में लें, और जहाँ पे मीनिंग लिखने हैं, इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग जो है अपनी बुक की जो है वो लिखें, और इसकी रीडिंग, तीनों पेजेस की रीडिंग जो है आप लोग करें, ताकि यूनिट आपके क्लियर हो जाए। Okay dear students, your homework is at page number 17 and 18, there are glossy words, आपने इनको याद करना है। और ये जो 3 पेजेस 14, 15, 16, इनमें से आपने कोई से 5 सेंटेंसेस जो है वो पिक करने हैं और उनकी ट्रांसलेशन जो है वो करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।